तो सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हम यूज़ करेंगे। पहले लेवल के ऊपर तो हम ये देखेंगे कि जो यूज़र से हमने एक्सप्रेशन गेट किया है वो उसको चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। यानी कि उसके जो ब्रैकेट्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई हैं, जितनी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उतनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, और कहीं कोई ऑपरेटर जो है वो 2 टाइम तो नहीं किसी यूज़र ने प्रेस कर दिया। इस तरह की जितनी भी उसके अंदर इनवैलिडिटीज़ हैं वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर ये एक्सप्रेशन जो यूज़र गेट करते हैं हम उनको चेक करेंगे। अगर वो वैलिड होगा तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन को हम एल्गोरिदम रिवर्स पॉलिश नोटेशंस के एल्गोरिदम्स के थ्रू उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरी स्टेज के ऊपर हम जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसकी एवेल्यूएशन की तरफ जाएंगे, एंड अगेन डेफिनेटली यूजिंग स्टैक। और इन तीनों मेथड्स के अंदर हम स्टैक्स को यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन के पहले हिस्से के अंदर हम एक एक्सप्रेशन एक एरे के करेक्टर टाइप की एरे के अंदर एक्सप्रेशन लेंगे यूज़र से। वो अज्यूम कर लेते हैं इट्स अ ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज -6 ब्रैकेट क्लोज। ये एक्सप्रेशन अगर ले लिए तो हम उसके पहले हिस्से के अंदर देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है कि नहीं है, और वैलिडिटी के अंदर देखेंगे कि ये वाले जो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में लगी हैं कि नहीं लगी। तो करेक्टर टाइप जो एक्सप्रेशन है जो कि एक करेक्टर टाइप की एरे है, इसको हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 इंडेक्स टू दी एंड, और जितनी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो हम एक टेम्परेरी स्टैक जो कि करेक्टर टाइप का स्टैक होगा वो एक डिक्लेयर करेंगे। और स्टैक एरे जब भी डिक्लेयर करते हैं बिकॉज इसने लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को मेंटेन करना, तो हमें उसके साथ एक पॉइंटर जो टॉप का है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो वो एक हम डिक्लेयर कर लिया नीचे जिसका साइज़ 4 है। तो हमने एक्सप्रेशन एरे को स्टार्ट कर दिया ट्रिवर्सिंग करनी। ओपनिंग ब्रैकेट जो भी आएंगी हमने उसको स्टैक के टॉप के ऊपर डालते चले जाना है, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएंगी वो हमने वहाँ रुक के तो स्टैक के टॉप से एक ब्रैकेट निकालनी है और दोनों को कंपेयर करनी है। अगर एक्सप्रेशन के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है और अगर उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो एक बड़ी ब्रैकेट है ओपनिंग ब्रैकेट, वो स्टैक के टॉप पे डाली, स्टैक का टॉप 1 पे चला गया। आगे है 2, तो ये ब्रैकेट नहीं है, इग्नोर कर दिया। आगे प्लस, अगेन दिस इज़ नॉट अ ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट इज क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट, स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक के टॉप पे डाल दिया, तो स्टैक की पोजीशन ओपनिंग ब्रैकेट डालने के बाद इट्स ऑन 2। अगेन कुछ नथिंग विल हैपन, 3 है, मल्टीप्लाई है, 5 है। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, स्टैक के टॉप से एक वैल्यू निकाली, दैट इज़ ओपनिंग ब्रैकेट। तो वो उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक एक्सप्रेशन आपका वैलिड है। देन अगेन माइनस, ओके, नथिंग विल हैपन, 6। देन क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है बड़े, और इसी तरह की जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो फ़ौरन स्टैक के टॉप के अंदर से जो टॉप के ऊपर पड़ी हुई ब्रैकेट वो निकालें और कंपेयर करें। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट टाइप की ही ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप से नहीं निकली तो इसका मतलब है कि आपका एक्सप्रेशन इनवैलिड है। जो कि इस तरह से निकल रही है उसी तरह से क्लोजिंग ब्रैकेट की तरह की ही ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप से निकली, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक एक्सप्रेशन आपका वैलिड है। और आप एक्सप्रेशन के एंड पे पहुँच चुके हैं, स्टैक भी आपका खाली है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको कोई इनवैलिडिटी नज़र नहीं आई, तो ये एक्सप्रेशन आपका वैलिड है। यहाँ एक और एग्जांपल ली गई है आपकी उनकी क्लैरिटी के लिए। एक और एक्सप्रेशन लिया, इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ओपनिंग ब्रैकेट आई,
तो स्टैक के टॉप पे जो कि 0 के ऊपर है उसको डाला और स्टैक का टॉप जो ना ऊपर मूव कर गया। दैन 4 माइनस अगेन ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे डालें, स्टैक ऊपर मूव करेगा और फिर आप एक्सप्रेशन करेक्टर टाइप की एक्सप्रेशन एरे के अंदर चले जाएं। इसका 2 प्लस अगेन ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको निकालें यहाँ से एक्सप्रेशन की एरे के अंदर से और स्टैक में डालें। दैन इस 3 स्टैरिक 5 क्लोजिंग ब्रैकेट। अब स्टैक के टॉप में से जो एक ब्रैकेट है वो निकालें और अगर जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट अगर नहीं है तो आपको आगे ट्रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है और यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दें, जो कि हमें मिल रही है कि इसी तरह से ओपनिंग ब्रैकेट हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक बिल्कुल वैलिड है। देन अगेन इस -6 क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई एक्सप्रेशन एरे के अंदर। तो आप स्टैक के टॉप में से एक और जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो निकालें। अगर वो उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है जो कि क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर एनकाउंटर के लिए आई है तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन इज़ इनवैलिड, जो कि है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड। देन अगेन इज़ अ +9 एंड दिस इज़ अ क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन के अंदर। अब स्टैक के टॉप से उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट है स्टैक के टॉप के ऊपर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका ये एक्सप्रेशन इनवैलिड है और आपको आगे मूव नहीं करना बिकॉज आप एक्सप्रेशन के एंड पे पहुंच चुके हुए हैं और आपका जो स्टैक है वो भी खाली हो चुका है। तो ये जो है ना इसका मतलब है कि ये वाला एक्सप्रेशन आपका इज़ अ इनवैलिड। यहाँ पे जो एल्गोरिदम हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है उसका कोड है यहाँ पे। तो इज़ वैलिड एक्सप्रेशन, तो ये मेथड है। ये जब मेथड कॉल होगा किसी क्लास का तो उसकी प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर एक्सप्रेशन के अंदर हम डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन ले चुके होंगे, ये ज़्यूम है। और टेम्परेरी स्टैक हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया और हमने एक उसको एक्सप्रेशन को हमने एवेल्यूएट करना शुरू कर दिया। इट्स काउंटर इज़ अ टोटल साइज ऑफ द एक्सप्रेशन। 0 से स्टार्ट हुआ, एंड तक जाना है आपने। और पहली इफ़ की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आएंगी और उसको उठा के आपने स्टैक के ऊपर पुश कर देना है। तो ये जो रेड कलर के अंदर स्टैक टॉप प्लस प्लस इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ आई है, तो ये बेसिकली पुश हो रहा है, वो स्टैक का ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर पुश हो रही है। और इफ़ एक्सप्रेशन ऑफ आई इज क्लोजिंग ब्रैकेट है, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आई स्टैक के को आपने पॉप किया। ये जो डार्क मैरून कलर है ये बेसिकली आप पॉप का मेथड है, या मेथड होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिकली पॉप कर रहा है स्टैक के टॉप के अंदर से एलिमेंट और फिर उसको कंपेयर कर रहा है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट इस और वो नहीं उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर से नहीं निकल रही तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है। इसी तरह से ये इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो ट्रिवर्स करेगा और कहीं पे भी इसको कोई इनवैलिडिटी नज़र आई तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अदरवाइज़ अगर वो एक्सप्रेशन जब ये लूप से बाहर निकलेंगे और कोई हमें एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी उसके अंदर, इन केस ऑफ के कोई ब्रैकेट सारी प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई हैं, तो इट विल रिटर्न ट्रू। यहाँ पे आपके एक छोटे सा होमवर्क है आपका। जो पिछले स्लाइड के ऊपर कोड दिया गया है उस कोड को के अंदर अगर एक्सप्रेशन वैलिड है बट कोई ब्रैकेट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। पिछले वाला कोड के अंदर अगर 2 ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको भी वो कहता है कि ये वैलिड एक्सप्रेशन है, जो कि वैलिड नहीं है। आपका होमवर्क ये है कि आपने पिछले वाले कोड को मॉडिफाई करना है कि वो इस तरह की जो इनवैलिडिटीज़ हैं उनको भी वो जो है ना वो पकड़े और बताए कि ये एक्सप्रेशन इस तरह के एक्सप्रेशन भी इनवैलिड है। तो ये दिस इज़ योर होमवर्क।